क्वेश्चन नंबर 18 है ना, वाल्टर लिमिटेड इशू 6 lakh 8% debentures of 100 each redeemable after 3 years either by draw of lots or by purchase in the open market। देखिए वो परचेज कर रहा है ना, कहाँ से? ओपन मार्केट से। तो जब भी ओपन मार्केट से परचेज करता है तो ओन डिवेंचर परचेज करता है ना। तो देखो तो 18 नंबर में 18 का क्या होगा? सबसे फर्स्ट एंट्री ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट परचेज कर रहा है तो, है ना। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि कितना में परचेज कर रहा है? 6000 डिवेंचर को परचेज कर रहा है और 95 में, है ना। अब बोलोगे 6000 कैसे आया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, है ना। ठीक है, 6000 into 95 बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो कितना हो गया? 5,70,000। कितना हो गया? 5,70,000, है ना। अब ना फिर ट्रांसफर कीजिए इसको। कितना है? 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, है ना। क्या होगा? टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है ना। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें देखिए तो हम तो यहाँ 6 लाख हो जाएगा। टोटल मेरा कितना था? 6 लाख। एंड ऑन डिवेंचर कितना है भाव? 5,70,000। प्रॉफिट कितना होगा? इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 30,000, है ना। उसके बाद से ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे ना तो क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्या होगा भाव? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, सॉरी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। ये 30,000 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा? ये 30,000 क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में, है ना। उसके बाद से ना हम लोग जानते हैं डीआरआर क्रिएट करेंगे। डीआरआर अकाउंट, सॉरी डीआरआर अकाउंट है तो जीआर अकाउंट, है ना। पहले क्रिएट कर लेते हैं डीआरआर, है ना। कैसे क्रिएट करेंगे जानते हैं हम लोग। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, है ना। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। हाँ देखिए, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। देखो बाबू जानते हैं हम लोग 25% होता है किसका? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर का। वो कितना है? 6 लाख है ना। तो 6 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 1,50,000। कितना हो जाएगा बाबू? 1,50,000। इसको इधर पुट कर देंगे, 1,50,000 इधर, है ना। इसके बाद से फिर देखिए, है ना, ये सरप्लस को फिर क्या कर देंगे? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर में ट्रांसफर कर देंगे। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर अकाउंट, है ना, टू जीआर अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। ये 1,50,000 का, है ना। आया समझ में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 18, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है ना बाबू, इसमें भी बिहार स्टील कंपनी हैड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यही है ना, है ना। उसके बाद से ना अमाउंटिंग टू 1 लाख, है ना, रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी बाय ड्रॉविंग एट पार और बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, है ना। इट डिसाइड टू रिडीम 25,000 डिवेंचर बाय द परचेज ऑफ 20,000 डिवेंचर इन द ओपन मार्केट। कितना परचेज कर रहा है? 20,000 डिवेंचर परचेज कर रहा है ना ओपन मार्केट से, है ना। 99 में कितना बाबू? 99 में। तो देखो ना 20,000 को ना 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा ना। अमाउंट है 20,000 और 100 से डिवाइड करोगे, है ना, क्योंकि एट द रेट ऑफ रुपीज वो कितना था? 100 था, है ना। तो कितना आ जाएगा? 200, है ना। तो इसको परचेज कीजिए ओपन मार्केट से। क्या होगा एंट्री, है ना। देखो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्या होगा बाबू? ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। कितना होगा बोलो तो, है ना, 200, है ना, 200 और कितना? 95। देखो क्वेश्चन में है 95, सॉरी 99, है ना। कितना है बाबू? 99, है ना। टोटल कितना हो जाएगा बोलो तो? 19,800। कितना हो जाएगा बाबू? 19,800। ठीक है, इतना समझे। इसके बाद से ना, इसके बाद से फिर क्या करेंगे ना, ये ट्रांसफर करेंगे, है ना।
कितना 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट है ना, टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू ऑन डिवेंचर अकाउंट है ना। फिर क्या होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ना। देखिए यहाँ क्या होगा ना, टोटल ना देखो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो यहाँ टोटल 20,000 हो जाएगा है ना। यहाँ 20,000 दिया है ना। ऑन डिवेंचर में कितना हो जाएगा, और 19,800 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ना ये फिर इसको ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट को इस तरह से है ना, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ना। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ना। कैसे ट्रांसफर करोगे, तो 200 का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और डीआरआर क्रिएट करने बोला है क्या, देखो नहीं अब पेमेंट कर दो है ना। देखो तो बोल रहा है ना, बाय ड्रॉविंग एट पार 5,000 डिवेंचर, कितना बोल रहे हो 5,000, तो इस तरह से एंट्री करिए है ना। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना होगा 5,000, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 5,000 हो जाएगा। फिर पेमेंट कर दो, क्या पेमेंट कर दोगे है ना। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कितना 19 नंबर का है। ठीक है, आए समझ में है ना। अब आओ 20 नंबर, देखो अब 20 नंबर, 20 नंबर में है ना, 20 नंबर में है क्या, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट है ना। क्या इन्वेस्टमेंट करके ना ऑन डिवेंचर को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ना। ठीक है ना। मैक्स कंस्ट्रक्शन, देखिए तो वही है ना, मैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैड 5 लाख है ना। 10% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019, on the same date the company purchased 1 lakh on debentures at 96% है ना, in the open market as investment है ना। कितना बाबू 1 लाख का ना 96% इन द ओपन मार्केट से क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ना। give generality if the debenture purchase from the open market were cancelled on 31st March 2020 है ना। इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है ना। तो देखो क्या होगा ना, 20 नंबर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट है ना, सॉरी ऑन डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट है ना, टू है ना। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो टू बैंक होगा बाबू है ना। क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक ना, कितना हो जाएगा 96% है ना। 90 तो 1 लाख का 96% कितना हो जाएगा, 96,000 है ना, कितना हो जाएगा 96,000। ठीक ना। इसके बाद से ना, उसके बाद से फिर क्या है ना, फिर 10% डिवेंचर ये करेगा है ना, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो बाबू यहाँ कैंसिल कर रहा है, क्वेश्चन बोल दे रहा है, क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है ना। इसलिए क्या होगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ना। कितना होगा, देखो तो टोटल मेरा डिवेंचर 1 लाख का है, 1 लाख का है डिवेंचर, कितना है टोटल अपना 1 लाख का है, कितना है 1 लाख का। ठीक है, और यहाँ कितना है, ये इन्वेस्टमेंट किए हैं कितना हम 96,000 का है ना। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कैंसिलेशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमको। अब बस इसको ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में है ना। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या होगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना होगा इसमें 4000 होगा, कितना होगा 4000। ठीक है, ये था 20 नंबर। आया समझ में? ओके, थैंक यू।